ना तो तुम्हारी इन धमकियों का डर है, ना ही बाहर खड़ी तुम्हारी उस फौज का। तो ठीक है फिर, खून तो मुझ में भी आप ही का है। अब देख ही लेते हैं कि किसकी बाजुओं में ज्यादा ताकत। पिता के या पुत्र के। चलो रंजीत सिंह। जय निधान सिंह जी। सरदार जय सिंह जी तो वैसे ही परेशान है, सोच नहीं पा रहे हैं शायद। मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए? तो ठीक है सरदार जय सिंह जी, हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल तक आप इनकी सारी शर्तें मानकर इस रियासत को छोड़कर चले जाएं, वरना ये जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। जंग करनी है तो अभी करो रणजीत सिंह, 1 दिन का वक्त क्यों? क्योंकि सरदार जय सिंह जी, उनकी फौज के पास सिर्फ 1 ही दिन का राशन है। वक्त की खैरात हमें नहीं चाहिए। रणजीत सिंह, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात इनकी समझ के परे है। हमें जंग लड़नी ही होगी। पर आप इस वक्त जंग नहीं लड़ सकते निधान सिंह जी। क्यों? क्योंकि आपने ही तो कहा था, आप में सरदार जय सिंह जी का खून है। अब खून का कर्ज तो अदा करोगे ना? इनकी फौज को तैयारी का वक्त तो देगे ना? तैयारी का वक्त दिया। निधान सिंह जैसा दिलदार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको 1 दिन देते हैं। हाँ, दिया। कल इसी वक्त आपका फैसला या जंग। चलो रणजीत सिंह। कितना गिरोगे रणजीत सिंह, कितना? ये रणजीत सिंह ने 1 दिन का वक्त मुहैया क्यों करवाया? जरूर कोई चाल होगी पेपे। है रणजीत सिंह की रग रग से वाकिफ। वो 2 कदम पीछे तभी लेता है जब छलांग मारने वाला। मेहताब कौर सही कह रही है। ये जरूर रणजीत सिंह की सोची समझी चाल है। महल का हर कोना घेर लिया जाए। तीरंदाज महल के हर छज्जे पर तैनात है। अब चिंता की कोई बात नहीं। यकीनन आप दोनों का कल रात का खाना कन्हैया महल में होगा। ये आपके सेनापति बबर सिंह का वादा आपसे। आग के गोले हर गुंबद पर से बरसाए जाएंगे। और हाँ, किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौन है तू? हमारी फौज के हर सिपाही को मैं जानता हूँ। उस 710 कौन है तू? मालिक। ओ ये मेरा बंदा है जी, बस ऐसे ही मेरी सेवा में लगा रहता है। अब आराम से बैठिए और चिंता मत कीजिए, आराम से बैठिए और खुलकर खाइए। ओए दमदारा, सेनापति जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होगी छोटे सरदार जी, होने नहीं देंगे। हाँ जी जी, आप मालिक, हम नौकर जी। पियो पियो। कल फैसला होते ही हम आपको 20,000 रुपया दे देंगे भंवर सिंह जी। अब इंतजार बढ़ गया है तो दाम भी बढ़ाना होगा निधान सिंह जी।
आप दोनों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। 10,000 और देने में छाड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब 30,000 रुपया? जी, और जंग हुई तो हर शहीद फौजी के लिए 100 रुपए अलग से। मतलब भंवर सिंह सिर्फ दौलत के लिए निधान सिंह और भाग सिंह की मदद कर रहा है। लालच बुरी बला है भंवर सिंह जी, महंगी पड़ेगी आपको। आप बाहर इंतजार कीजिए, हम सोचकर बताते हैं आपको। देरी मत करिएगा, वरना 2 दिन का मेहनताना देना पड़ेगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ रणजीत सिंह। अगर हमने जंग करने में देरी ना की होती ना, भंवर सिंह ना ज्यादा रुपए मांगता और ना ही हमें देने पड़ते। सोचो, तोलो और फिर बोलो निधान सिंह जी। कन्हैया, जंग में नए नवेले तो है नहीं, और अगर जंग होती तो भंवर सिंह के कम से कम 200 सैनिक मरते। एक शहीद का 100 रुपए। आगे आप खुद हिसाब लगा लीजिए। मतलब 20,000 रुपया? जी। और अब सोच कर देखिए, अगर जंग ना हुई तो ये 20,000 रुपए का फायदा किसे होगा? हमें होगा। अनपढ़ हूं पर हिसाब खूब जानता हूं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है रुपया, और अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इन रुपए को दुगनी हिफाजत से रखता। मतलब हम दुश्मनों के इलाके में हैं, उनके जासूस आपके रुपए चुरा सकते हैं। तुम्हारी बहादुरी के डंके तो खूब बजे हैं। अब लोग तुम्हारी बुद्धि का भी गुणगान करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बस एक बार बिना खून बहाए तुम्हें और तुम्हारी फौज को यहां से भगा दूं। भंवर सिंह को भेजो। बोलिए, क्या सोचा आप लोगों ने? हमें आपका सौदा मंजूर है। ये हुई ना गल। मान गए भंवर सिंह जी। क्या व्यापार शुरू किया है आपने? किराए के टट्टू तो सुने थे, किराए की फौज। धन चीज ही ऐसी है छोटे सरदार, जितना हो उतना ही कम, और मेरी फौज रुपयों के लिए कुछ भी कर जाएगी। कुछ भी? हाँ जी, कुछ भी। भरोसा टूटने मत देना रणजीत सिंह। नहीं टूटने दूंगा मेहताब। आज से और अब से मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत होगी रणजीत सिंह, सिर्फ नफरत। अब तुम्हारे और मेरे बीच फूलों की कोई जगह नहीं, सिर्फ कांटे होंगे।